बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सब देखने वालों को, सुनने वालों को, अहबाब जितने हैं, सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। और इस साद वक्त में सब लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह सब पे करम फजल फरमाए और सब लोग अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। और आज जो मैं ये वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ, इसमें मैं कोशिश हमेशा की तरह यही करूँगा कि इल्म नजूम बयान किया जाए, ना कि मतलब लच्छेदार बातें करके वक्त गुजारा जाए। अब यहाँ जो हमारे इल्म की सूरत हाल है वो ये है कि बताना तो ये चाहिए कि ये सितारे यहाँ हैं, हमारा अंदाज़ा ये है, ये ऐसे होगा, हो सकता है, या मोहतात कैसे रहना है। और उसकी बजाय ये कहना कि मैंने जो कह दिया है, मेरा अंदाज़ा है, मैं वो, ये बातें सारी गलत हैं। अच्छा खैर दोस्तों, आज हम जिन 4 बुर्जों के बारे में बात करेंगे, इल्मी और दलीली बातें करेंगे इंशाअल्लाह। मैं दोस्तों ये जो अपना प्रैक्टिस करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, मैं बाकायदा फ़ीस लेता हूँ, जायचे बनाता हूँ और मशवरे देता हूँ। पिछले दिनों दोस्तों एक आपको केस सुनाता हूँ कि मेरे पास एक साहब मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने जो अपनी ज़िंदगी है ना, वो मेरी 52 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने ज़िंदगी ज़ाया की। मैं बड़ा हैरान हुआ, जायचा उनका बहुत ताकतवर था। तो मैंने उन्हें कहा, जनाब आप बैरून मुल्क गए होंगे? वो कहा, हाँ जी, मैं अमेरिका चला गया, वहाँ मैंने पढ़ा और ये डिग्री ली, लेकिन मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली। अब मैं अब उम्र के इस हिस्से में आके 3-4 साल पहले वो फरमा रहे थे कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। यहाँ मैं जो रोज़गार करता हूँ वो भी उन्होंने बताया, खैर राज की बात है, और माशाल्लाह कहते हैं मैं बड़ा फिट हूँ। दोस्तों, हर जायचे में ये दलीलें होती हैं कौन बंदे के बारे में क्या वो काम कर सकता है, क्या वो काम नहीं कर सकता। ये एक दलीली बातें अंदाज़ा लगा के आज इसी इल्म को बयान करते हुए अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत जानने का इल्म दिया है उसकी अपनी करमनवाज़ी से, उससे हम ये जानेंगे कि इल्म नजूम कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पे इस वक्त जायचे में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात के वक्त में लोग गुज़र रहे हैं वो है बुर्ज हौत वाले लोग, जिनके पहले खाने में नेपचून, ज़ुहल और मरीख बैठे हुए हैं। बुर्ज हौत आपने देखा है, उसकी शक्ल 2 मछलियों की बनी हुई है। जो बुर्ज हौत का बंदा होता है, उसकी निशानी ये होती है, वो बेचारा हम सारी उम्र डबल माइंडेड रहता है और थोड़ा जज्बाती होता है, जज्बाती बातों को ज़्यादा महसूस करते हैं और उसके अंदर थोड़ा बेसब्री भी पाई जाती है और मुखलस रहता है लोगों के साथ। जब कोई उसके साथ 2 नंबरी करता है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार मैंने तो इनके साथ बहुत अच्छा किया, भला किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये जो बुर्ज हौत के लोग हैं, दूसरी इनकी निशानी ये होती है कि जितना ज़्यादा ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं, उतना ये खुश रहते हैं और इनकी ज़िंदगी में हमेशा 6.5 साल पॉजिटिव, 6.5 साल नेगेटिव, इस तरह करके इनकी ज़िंदगी चलती रहती है। अब बुर्ज हौत वाले जो लोग हैं, इनको अपने जायचे के हवाले से, एक तो वो लोग जिनका बुर्ज हौत है, उन्हें पता है कि हमारा बुर्ज हौत है। और मैं ये बात बताता चलूँ, नाम का बुर्ज के साथ कोई मशरक़ से लेकर मगरब तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इल्म नजूम की जो उसकी शक्ल बयान करता है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से अपेयर करता है कि इसकी शक्ल सूरत ऐसे होगी। तो इस वक्त जो जायचे में बुर्ज हौत वालों की सूरत हाल है वो इंतहाई नाक़िस है। अगर किसी बुर्ज हौत वाले बंदे ने पैसे दिए हुए हैं ख़ासकर बैरून मुल्क जाने के लिए, या वो तलबा और तालिबात जो बाहर जाके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, तो उनको थोड़ा धचका लग सकता है। या वो लोग जो बैरून मुल्क रोज़गार कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा। अब उनकी सूरत हाल बेहतर हो जानी है, क्योंकि 26 मई 2024 को मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा और बुर्ज जोज़ा में आ जाएगा। जब वो यहाँ बुर्ज जोज़ा में आएगा तो अपनी ताकत का इजहार करना शुरू करेगा और ये लोग जो हैं बैरून मुल्क सफ़र और वहाँ रोज़गार, बैरून मुल्क, ये इनका नज़र आना शुरू होगा। वैसे भी दोस्तों, जो बुर्ज हौत है इसका हाकम सितारा मुश्तरी है। मुश्तरी जो है अब वो अपने शर्फ़ के खाने की सिमत में ट्रैवल कर रहा है और यहाँ जो उसकी कम्युनिकेशन होगी वो बुर्ज हौत वालों के लिए अच्छी होगी, क्योंकि इसका जो कानून है वो आम लोगों से डिफरेंट होता है, आम जायचे में डिफरेंट होता है।
मुश्तरी जब बुर्ज औज़ा में बैठेगा तो इससे अगला बुर्ज जो है ना वो सुल्तान है, लिहाजा वो अपने शरफ़ के खाने की सिमत में सफ़र कर रहा है। लिहाजा आने वाला वक्त हम ये कहेंगे इन लोगों के लिए अच्छा आएगा। लेकिन इस वक्त में सबसे ज़्यादा जिनको मुहतात रहना चाहिए वो बुर्ज हौत वाले लोग हैं, क्योंकि इनके पहले खाने में मैंने अर्ज़ किया कि मरीख और ज़ोहल का किरान होने लगा है और ये नाकस किरान है। लिहाजा अपने जज्बात पे, अपने गुस्से पे काबू रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, मोहतात रहें। और जो मैंने अर्ज़ किया कि अपने रुपए पैसे के ऊपर बड़ा ख़ास पहरा दें, किसी को पैसे ना दें, क्योंकि ये जो ग्रहण लगेगा ये दो बातें बतातेगा। ख़ास कर ये ग्रहण जो है ये इनके मैंने अर्ज़ किया कि इनके अगले बुर्ज में फ्यूचर के खाने में लगा है और इनके फ्यूचर का जो सितारा है वो मरीख इनके पहले खाने में आया बैठा है और यहाँ ये इंतहाई नहस तारे ज़ोल के साथ मिलेगा, फिर नेपच्यून के साथ मिलेगा। लिहाजा बुर्ज हौत वालों को अपनी फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पहरा देना चाहिए और फ्यूचर के बारे में बड़ा मुहतात होकर सोचना चाहिए। इससे आगे दोस्तों हम दूसरे बुर्ज की बात करते हैं जिनके लिए इंतहाई पॉजिटिव हालात हैं और उनकी ज़िंदगी में उनकी किस्मत जो है यावरी करने लगी है। उसमें पहला बुर्ज सुल्तान है। इस जायचे में जो बुर्ज सुल्तान की सूरत हाल है, क्योंकि इनके गो जायचे के 10वें खाने में ग्रहण लगा है, लेकिन पाकिस्तान में ग्रहण नज़र नहीं आया। यहाँ उसके असरात होंगे मगर कम होंगे। लिहाजा इन्हें अपने ये जो बिज़नेस है, रोज़गार है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो आप देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब ये सितारे अभी यहाँ हैं, फिर ये सितारे इनके जायचे के 11वें खाने में जाने वाले हैं। 11वें खाने में दोस्तों जो भी सितारे हैं वहाँ पे पहले ऑलरेडी मैंने अर्ज़ करता चलूँ कि मुश्तरी, यूरनस और कमर इस वक्त वहाँ बैठा हुआ है। आज कमर यहाँ शरफ़ के खाने में है, तो जब यहाँ सितारों का किरान होगा, सूरज यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ ज़ोहरा आएगा, उसके बाद यहाँ पे अतारद भी आएगा, तो ये सब सितारे इकट्ठे होंगे। तो जनरली ये आप समझिए कि 3 और 4 तकरीबन 7 सितारे यहाँ से वक्तन फ़वक्तन गुज़रेंगे। लिहाजा इनको बड़ी हद तक इनकी उम्मीदों में कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अब बेहतरी की सिमत में सफ़र शुरू करेंगे, बुर्ज सुल्तान वाले लोग, क्योंकि यहाँ एक और कानून भी अप्लाई होता है कि इनके जायचे में जो रास है वो जायचे के 10वें खाने में है। जो वो लोग जो बुर्ज सुल्तान के लोग हैं और अगर वो लोहे से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हम समझते हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त अब इंशाल्लाह आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो लकी लोग हैं इस वक्त जायचे में वो बुर्ज सुल्तान वाले हैं, जिनके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। दूसरा दोस्तों जो अच्छा वक्त है वो बुर्ज सौर वालों के लिए है। बुर्ज सौर वालों के पहले खाने में जो है मुश्तरी आया बैठा है और चाँद ने उसके साथ किरान किया है। चाँद अपने शरफ़ की पोजीशन में है। इनके माजी में से जो सूरज माजी के खाने में शरफ़ में है, तो अब ये हाल के खाने में आ जाएगा और ये जो सितारे यहाँ पे इनके पहले खाने में इकट्ठे होंगे, जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ मुश्तरी, यूरनस और कमर ऑलरेडी मौजूद हैं और पीछे से वक्तन फ़वक्तन सूरज, ज़ोहरा, अतारद ये यहाँ आएंगे, तो यहाँ चाँद आगे जा चुका होगा। तो ये वक्तन फ़वक्तन ये जो सितारे हैं जिनमें से है सूरज है, अतारद है, ज़ोहरा है, मुश्तरी है और यूरनस है, ये यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होंगे। जब ये यहाँ इकट्ठे होंगे तो इनको बहुत सारी बातें दुनिया से समझ आ चुकी होंगी। अब वो लोग ख़ासकर जो काम करते हैं रियल एस्टेट का या जो काम करते हैं जनास का, इनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। ये अब अपनी लाइफ में अपना बहुत अच्छा वक्त देखेंगे, जैसा इन्होंने माजी में मुश्किल वक्त देखा जो 2022 में जुलाई और अगस्त रहा, उसमें इन लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात आई थी। अब इनको उन मुश्किलात में से ये निकल गए हैं और बेहतरी की सिमत में इनका जायचा आता जा रहा है। और तीसरा दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त करंटली जो बुर्ज हमल के लोग हैं इनको भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। ग्रहण लग चुका है, लिहाजा अपनी किसी भी फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ना अमल करें। किसी रहबर से, किसी इल्म जानने वाले से, किसी उस काम के सीनियर आदमी से मशवरा ज़रूर करें जो आपका मुखलिस हो, ताकि आपकी जल्दबाजी आपको नुकसान ना दे। दोस्तों ये जो इल्म नजूम है बुनियादी तौर पे ये अलजबरा है और ये मुसलमानों का इल्म है।
यहाँ मुसलमानों ने इस पर कदगन लगा दी और ये कहा आने वाले मुसलमानों ने कि जनाब ये तो शिरक में है। और मेरे साथ कई लोग बात करते हैं ये शिरक है, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये शिरक होता तो कुरान शरीफ में इसकी दलील पे आयतें ना थीं। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ की कसम खाई है वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जिसके अंदर मैंने बुर्ज बनाए। तो ये बुर्जों का इल्म है। ज़मीन जो मूव करती है इन्हीं बुर्जों के सामने मूव करती रहती है। सितारे बुर्जों में मौजूद होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जिससे आप समझिए कि वो ताना बुना जा रहा होता है हालात का, जो हम बयान करने की अपने नाक़िस इल्म से कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये कोई ऐसा शिरक का इल्म नहीं है, ये एक अंदाज़ों का इल्म है। तो खैर अल्लाह करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मेरा ये यहाँ जो बताने का मकसद है इन बुरूज का वो यही है। और आखिरी बात मैं करता चलूँ वीडियो के आखिर में, जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बुर्ज मिज़ान वालों को बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, बल्कि लोगों को बुर्ज मिज़ान वालों से भी मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि चांद ग्रहण इनके पहले खाने में आ गया है और यहाँ धोखे और फ्रॉड का सितारा ऑलरेडी बैठा हुआ है। और ये जो बुर्ज मिज़ान वाले लोग हैं ये धोखा फ्रॉड कर सकते हैं किसी के साथ भी, लिहाजा इनसे बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। इनको भी अपने आप पे अपने कैरियर पे तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो इनके दिमाग में दगाबाजी ये ख़यालात हैं जो इस ग्रहण की वजह से पैदा हो रहे हैं, उनसे इनको बचना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जिन बुरूज का मुश्किलात का है वो भी बता दी है और जिनका अच्छा वक्त है वो भी बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आगे और बातें करेंगे फर्दर इस इल्म के बारे में। इंशाल्लाह जो जानते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। जनरली दोस्तों मरीख़ और ज़ुहल का जो किरान है ये इंतहाई नाक़िस है और ये अब मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में ये बहुत सी हलचल मचा रहा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर उनके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आप देखेंगे क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर बाकी बातें करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह।